नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर और जो चिकित्सा विभाग की भर्तियां चल रही हैं उन्हीं के बारे में अपडेट है साथियों। तो जो एएनएम का फॉर्म है उसकी आज लास्ट डेट है और डेट नहीं बढ़ेगी, अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है और बढ़ेगी भी नहीं। तो अब ये जो 6 घंटे बच रहे हैं आपके पास, ठीक है, इन 6 घंटों के दौरान जो है आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। आज रात 11:59 तक इसमें फ़ॉर्म भरा जा सकता है। जिस किसी बहन ने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर दें। जिस किसी बहन का अनुभव प्रमाण पत्र अगर नहीं बना है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अनुभव आप लोगों का जितने दिन का है उतने दिन आप लोग उसमें ऑनलाइन फॉर्म में शो कर दीजिए और अपना फॉर्म भर दीजिए। जिस किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट आज के दिन पूरा नहीं है, एएनएम बहनों के लिए विशेष सूचना है कि वो अपना फॉर्म जो है भर दें, ठीक है। डेट नहीं बढ़ेगी और ये बहुत बुरा भी लगेगा जब कल अगर पता चलेगा हमें कि किसी ने फॉर्म भरने से चूक गए हैं, तो बहुत बुरा भी लगेगा। क्योंकि 1 महीना दिया था यहाँ पर विभाग ने, सरकार ने, एजेंसी ने, तो काफ़ी होता है आवेदन करने के लिए। तो फॉर्म की डेट नहीं बढ़ेगी। ये जो 5-6 घंटे बच रहे हैं, किसी का एक्सपीरियंस नहीं आया, फिर से गौर से सुन लीजिए एएनएम कोई बहन, अगर किसी ने एक्सपीरियंस उसका था, कोविड में काम किया, कैसे भी किया, और अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं मिला आपको, तो आप लोग फिर भी फॉर्म भर दीजिए। लेकिन उसको क्या करना है, आप लोगों को शो कर देना है ऑनलाइन फॉर्म में कि मैंने काम किया था, कहाँ कहाँ पे किया था वो दर्शा दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करें, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। कोविड में जिन्होंने काम किया अगर उनको भी एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो आप लोग एक्सपीरियंस जब भी आपको मिलेगा ऑनलाइन, जब एडिट होंगे फॉर्म, तब लगा देना उसे। और उस अगर आपके पास अब कुछ है, जैसे कोविड में जिन्होंने काम किया उनके लिए नियुक्ति ऑर्डर मांग रहे हैं, तो वो नियुक्ति ऑर्डर अपलोड कर दीजिए। एक्सपीरियंस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसे बाद में लगा देना। ये तो हो गई एएनएम बहनों की बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो नर्सिंग ऑफिसर का दोस्तों जो लिंक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा यार, फीस बहुत ले रहे हैं। एक तो सही बात तो बताए ना कि सिफू तो चोर है भाई, ठीक है। वो इसलिए चोर है कि इन्होंने 200 रुपये के लिए बोला। कितने के लिए बोला कि 200 रुपया लेंगे भाई हम, और तुम्हारे को ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन करने देंगे, ठीक है। ठीक बात है भाई, अच्छा काम किया, पहले ही बता दिया 200। लेकिन ले रहे हैं यहाँ पर 200 तो वो शुरुआत में खोलने के ही, ठीक है। उसके बाद अगर और कुछ करोगे उसमें एडिट वगैरह, तो जो आपकी कैटेगरी फीस है, यानी जैसे कोई ओबीसी से है तो ओबीसी की फ़ीस 350 रुपये लगी थी साथियों, तो उसके 350 वो और 200 वो, यानी कि 550, और उस पर कोई जीएसटी वगैरह चार्ज लग रहा, वो जोड़ के ये पैसा ले रहे हैं। अब सुनो साथियों, जिनको करेक्शन करना है, जिनको भी करेक्शन यहाँ पे करना है, उनको यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर के एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री के क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आप लोगों को लगाने पड़ेंगे और फिर रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी आप लोग डालेंगे, ओटीपी नंबर, तो शुरुआत में आपसे 200 रुपये ये भिखमंगों की तरह फीस ले लेगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही थी 200 की। उसके बाद क्या कर रहा है, जो भी आप लोग चेंज करना चाहो सब कुछ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। मतलब फ़ोटो, साइन, कोई भी प्रविष्टि जो भी आप लोग करना चाहिए टू जेड वो हो रही है, ठीक है। ये भी बात क्लियर है, क्योंकि कल मैंने जब वीडियो डाला तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई थी, इसी वजह से कि मुझे पता नहीं था क्या क्या चीज़ें चेंज करने दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए कह रहे हैं और कर भी रहे हैं लोग और की भी है। तो अब आप लोग को जो फीस है साथियों, जैसे शुरुआत में 200 मांगनी दे रहे हैं, जैसे ये इसके बाद ओटीपी डालोगे तो वो 200 रुपये मांग लेगा। क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, फलाना कार्ड, धिमकाना कार्ड, 202, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद जब आप लोग कुछ भी चेंज कर लेंगे, उसके बाद आपसे फिर से कैटेगरी फीस मांगेगा। कितनी, जैसे किसी का एससी का है तो उसकी 250 रुपये लगी थी, किसी के आए 2.5 लाख से कम उसके भी 250 रुपये लगे थे। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस है उसके 350 लगे थे। या कोई जनरल का है तो 500 वो दो और भाई 200 वो दो, 700 दो, जब जा करके ये तुम्हारा एडिट होगा। तो इसलिए घबराओ मत कि दोबारा फीस क्यों ले रहे हो, ठीक है। आप फ़िलहाल तो दीजिए, बाद में इस मैटर को हम उठाएंगे और आप लोगों के जो 350-400 रुपये ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं उनको वापस भी करवाएंगे। सिफू को दबा करके मेल करवा देना मुझे एक दिन में ही, ठीक है। तो अभी तो आप लोग जिनको एडिट करना है वो एडिट आप लोग कीजिए, लेकिन ये न सोचे कि यार ये दोबारा से फ़ीस क्यों ले रहे हैं।
दोस्तों ये सर्वर इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ये गलती है सिर्फ वालों की कि जब शुरुआत में आप लोग 200 रुपये ले रहे हो, या तो उनको लास्ट में ऐड करना चाहिए था उन 200 रुपये को, लेकिन शुरुआत में भी फीस, अंत में कैटेगरी भी फीस। ये किस तरीके की एक तरीके से चालाकी है। क्या जितने भी लोग संशोधन करें क्या उनका पैसा वापस दिया जाएगा? लेकिन आप लोग ट्रस्ट रखें, शिफू का भी इलाज है हमारे पास, हम इनको ट्विटर पे या अन्य माध्यम से शिफू तक मेल करेंगे कि 350 जब आप लोगों ने मतलब कैटेगरी फीस फिर से क्यों ली जा रही। लेकिन अभी क्या है, आपके पास 21 तारीख है, ठीक है, तो 21 तारीख का बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए पहले आप लोग जितना फीस ले रहे हैं उतना दीजिए, और उसके बाद जैसे आपका ये मैटर है सॉर्ट आउट जरूर होगा। तो कोई ये ना डरे कि यार ये 200 रुपये के बाद 350, 500, ये पैसे 250 रुपये क्यों ले रहा है। वो दोस्तों 2 बार ले रहे हैं, तभी जा कर के आप लोगों का फॉर्म है वो एडिट हो पाएगा। लास्ट सबमिशन जब भी होगा जब आप उसकी कैटेगरी फीस फिर से दे देंगे, ठीक है। ये तो 3 बार फीस ले ली, एक बार तो पहले 2022 में भराया था तब, उसके बाद 6 रुपये जीएसटी के काट दिए, ठीक है, और अब तीसरी बार एडिट में दे दो भाई। तो ये तो एक तरीके से चोर बाजारी है, इस तरीके से नहीं होता है। तो जिनको भी एडिट करना है, एवरीथिंग यू कैन एडिट, ठीक है, सब कुछ आप लोग एडिट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगाओगे वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो, प्रॉपर उनकी जो डेट्स वगैरह है, जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने बता रखा है, मूल निवास के लिए, सब चीज़ों के लिए हमने बता रखा है। ऐसा नहीं है भाई कि अब मान लीजिए किसी का पहले स्पोर्ट्स नहीं था, अब स्पोर्ट्स जोड़ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स फर्जी भी आ रहे हैं, ठीक है, मुझे जितना भी पता चला है बहुत सारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी आ रहे हैं, ठीक है। किसी महिला अभ्यर्थी का जो डाइवोर्स है, अगर वो 11 जून के बाद नर्सिंग ऑफिसर में हुआ है तो उससे भी डाइवोर्स कोटे का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप एडिट में कुछ भी चेंज करिए, लेकिन डाइवोर्स कोटे का लाभ उन्हें भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें समझने की हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपकी लास्ट डेट के साथ खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। कोई जाति प्रमाण पत्र लास्ट डेट के बाद यानी 11 जून के बाद 12 जून से लेकर अब तक का बनवा के लगा रहा है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप नया जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं अब, तो एक एफिडेविट 17/10/2022 डीओपी की जो अधिसूचना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देना होगा, ठीक है। समझने की आवश्यकता है। फीस आप लोग भाई साहब पूरी दे दीजिए जितनी वो ले रहे हैं वो, ठीक है, बाद में इस पर बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को एडिट करना है वो आप लोग कर सकते हैं। और देखिए कुछ चीज़ें एडिट में है ना, वो आप लोगों को छोड़नी भी चाहिए। अब आप लोग ये कहते हैं कि जैसे ये अपना लिखा हुआ है और ये आपकी गलती से अपन लिखा गया, तो अब इसको भी लेकर के भी टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो भाई इतनी छोटी मोटी तो चलने दीजिए। आप लोग नर्सिंग वाले हो तो आप लोग की एक समस्या पता क्या है, ये है कि मेरे फोरम में 1% भी मिस्टेक ना हो, 1% भी। तो ये सोच आप लोग थोड़ा सा निकाल दीजिए माइंड से। त्रुटियां होना संभव है और उनका इलाज भी संभव है, ऑनलाइन संशोधन आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि यहाँ पर राम की जगह अगर डबल एम लिखा गया, एम के एक और एम के बाद, तो उसको भी लेके टेंशन ले ली। इतनी नहीं लेते। किसी के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में किसी में कोई दिक्कत है तो जब अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस टाइम पे भी एफिडेविट आपसे लेकर के आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। पैनिक नहीं होना है आप लोग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैंने बताया था आपकी जो मार्क्स हैं, ठीक है, अंक तालिकाएं हैं, जो आप लोगों के मार्क्स हैं जिनके आप आधार पर आप लोगों को सेलेक्ट करेंगे लोग, वो सही हों, जाति आप लोगों का सही हो, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपकी प्रॉपर हो, ठीक है, आपका फ़ीस का भुगतान हुआ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने की है, बाकी सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। और पैनिक भी नहीं होना, निराश भी नहीं होना, उदास भी नहीं होना। सब लोग जिनको एडिट करना है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि फॉर्म तो भर दिया एनओ का, बिल्कुल सही भरा, नाम वाम सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या ना, उसमें घुस के इस वाले में इसमें घुस के और देखना चाह रहे हैं कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। भाई ये टिकट फिल्म शो नहीं है कि एक बार फिल्म देख ली फिर दोबारा जाओ तो कहानी तुम्हें वही मिलेगी जो तुमने देख ली थी पहले, ठीक है। तो अब ये भी गलत बात है तुम्हारी कि जिसने फॉर्म सही भरा उसका फ़ोटो, नाम वाम सब कुछ सही है, उसके बावजूद इसमें घुस घुस के देखे जा रहे हैं कि क्या दिखेंगे। कल से 20 फ़ोन ऐसे आ लिए, कितने, 20 फ़ोन। आज का मैंने 1-2 दिन पहले कहीं कमेंट वगैरह में नंबर लिख दिए और आज को दबा के फ़ोन कर रहे हैं।
20 फ़ोन ऐसे आ लिए कि सर मैं कैसे देखूं कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अबे भाई बहनों, जिन्होंने फॉर्म बिल्कुल सही भर दिया उसको देखने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल भी मत देखो। इसके चक्कर में काफ़ी सारे लोग 200-200 रुपया फ्री में ही दिए जा रहे हैं उनको, सीफू वालों को। अब ये क्या करता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले, ओटीपी के लिए भेजा, ओटीपी आए, खुल गया 202। फिर देखो अपना क्या तुमने डाला हुआ। जब अगर आपने सही फॉर्म भर दिया तो इसमें घुस के देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या लगा रखा हमने क्या नहीं। भाई तुमने फॉर्म भरा था, तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरी तीसरी बात एक और, जिसके फॉर्म में कोई गलती है वो भाई बताने नहीं आएगा सीफू कि आपके फॉर्म में क्या गलती है। आप लोगों को पता हो क्या मिस्टेक है, उसको सुधार सकते हो। ठीक है, ये कुछ कॉमन सी बातें जो लगातार मुझे समझानी पड़ती हैं। तो कोई भी इसमें घुस के ना देखे कि मेरे फॉर्म में क्या लगा है क्या नहीं लगा, अपलोड हुआ था कि नहीं हुआ था, जेपीजी फाइल थी, पीडीएफ फाइल थी, वही क्या था क्या नहीं था। जिसका सही भरा गया, मतलब सही से मतलब मेरा ये होता है, मैं ये मानता हूँ सही भरने के फॉर्म को कि नाम सही हो, थारे फ़ोटो सिग्नेचर ठीक हो, तुम्हारी जो डिटेल्स हैं 10वीं की मार्कशीट की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, तुम्हारे जीएनएम के अंक वगैरह, तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, मेरे लिए ये सही होते हैं। बाकी कुछ भी बिगड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनसे परसेंटेज आपकी बननी है और इन्हीं से आपका काम होना है। किसी के में ये लिख दिया, ये आरएनस मतलब कॉलेज का नाम, कि साहब मैंने तो फलानी कॉलेज से नर्सिंग करी, मान लीजिए कोई राजीव गांधी नर्सिंग स्कूल है। अब उसने राजीव गांधी नर्सिंग स्कूल नहीं लिखा, आरएमसी जयपुर लिख दिया, तो ऐसे भी उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार में आरएमसी तो रिजल्ट जारी करता है। तो ये लिख दिया इंस्टीट्यूट नेम की जगह वो जो काउंसिल का नेम लिख दिया तो क्या हो गया। इसको लेकर के भी टेंशन मत लो कि यार आरएमसी क्यों लिख दिया मैंने, मेरे को तो कॉलेज का नाम लिखना चाहिए था, तो क्या हो गया। ये सारी चीज़ें एडिट करने की नहीं है। जो आरएनसी लिख दिया जयपुर और फिर कह रहा कॉलेज का नाम लिखो, ये लिखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो डेटा वगैरह वो। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी, कॉमन सी चीज़ें मैं लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और यही चीज़ है, फीस तो आप लोगों को 200 प्लस कैटेगरी चार्ज। ठीक है, और देखो मत ज़्यादा। ठीक है, बाकी कुछ दिन के अंदर तो वो नाई वाली पोजीशन होने वाली है। ठीक है, कितने बाल थे वो आ जाएंगे सबके, भाई 80,000 में से बचने 10,000 लोग, 10,500 या जो भी है। ठीक है, तो ये कहानी है साथियों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत।